महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से सियासी घमासान मचा है। महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार गुट के कई नेताओं ने आज एनसीपी गुट को ज्वाइन कर लिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शरद पवार गुट के जो कई नेता हैं, उन्होंने अजित पवार की एनसीपी को ज्वाइन किया, जिससे आपको बता दें कि बीजेपी शिवसेना आमने सामने हो गई। खुद की पार्टियां ही आमने सामने हो गई। आपको बता दें कि अजित पवार पर बीजेपी और शिवसेना ने निशाना साधते हुए कहा कि घोटालों के आरोप से बचने के लिए ही शरद पवार के एनसीपी नेता अब हमारे साथ आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव अभी वर्तमान के अंदर ही कुछ समय पहले संपन्न हुए, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव और महाराष्ट्र की सियासत हमेशा गरमाई हुई रहती है। इसलिए महाराष्ट्र की बात हम सबसे पहले करते हैं। आज की इस वीडियो में वर्तमान में अगर फिर से चुनाव हो जाते हैं तो किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री की बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात अहिल्यानगर की करें 12 सीटों की, तो 12 में से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी, 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर, 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अकोला जिले की 5 सीटों की, तो अकोला की 5 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें महाविकास आघाड़ी, 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं हम बात अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो 5 विधानसभा की सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें एनडीए और 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं हम बात संभाजीनगर की 9 सीटों की करते हैं, 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जीत जा सकती है, 4 सीटों पर एनडीए के खाते में, तो 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 3 सीटों पर एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें के खाते के अंदर अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं दोस्तों हम बात करें भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों की, भंडारा की 3 में से दोस्तों आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 3 की 3 सीटें हासिल करने में कामयाब होगी, एनडीए और अन्य दोनों का खाता नहीं खोलेगा। वहीं दोस्तों हम बात बुल्दाना की 7 सीटों की करें, तो यहाँ 5 सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रपुर की 6 सीटों की, तो चंद्रपुर की 6 में से यहाँ पर 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं, 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जीत जा सकती है, 2 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत जाने की संभावना है। गढ़चिरौली जिले की 3 सीटों की अगर हम बात करते हैं, तो महाविकास आघाड़ी यहां पर 3 की 3 सीटें हासिल करेगी, एनडीए और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला। वहीं अगर हम बात गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों की करते हैं, 2 सीटें महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात हिंगोली जिले की 3 सीटों की करते हैं, तो दोस्तों 1 सीट महाविकास आघाड़ी, 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा सकती है, 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात जलगांव की करते हैं 11 सीटों की, जलगांव की 11 में से 7 सीटें महाविकास आघाड़ी, 4 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों जलना की 5 विधानसभा सीटों की, तो 1 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में, तो 4 सीटें एनडीए के खाते के अंदर, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाती देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, कोल्हापुर की 10 में से 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 4 सीटों पर दोस्तों एनडीए महागठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात लातूर की करते हैं, लातूर में 6 सीटें आती हैं, 6 में से 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात मुंबई शहर की 10 सीटों की करते हैं, तो दोस्तों 6 सीटें महाविकास आघाड़ी, 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो 0 सीट अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात मुंबई की 26 सीटों की करते हैं, तो दोस्तों 18 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में, 8 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना सबसे अधिक यहां पर बताई जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं नागपुर की 12 सीटों की, नागपुर की 12 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 8 सीटों पर एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर। वहीं बात नांदेड़ जिले की 9 सीटों की करते हैं, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 6 सीटें एनडीए गठबंधन और 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 2 सीटों पर एनडीए महागठबंधन जीत हासिल करेगा। वहीं दोस्तों नासिक की 15 सीटों की बात करें, 8 सीटें महाविकास आघाड़ी, 6 सीटें एनडीए गठबंधन, तो 1 सीट दोस्तों अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात धाराशिव की 4 सीटों की
करते हैं तो दोस्तों 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 1 सीट एनडीए के खाते के अंदर जा सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव आपकी सिफारिश पर है। 6 सीटें पालघर में है, 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं बात परभणी जिले की 4 सीटों की करें, 1 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है तो 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात पुणे की करते हैं, पुणे की 21 सीटों में से 13 सीटों पर दोस्तों महाविकास आघाड़ी, 8 सीटों पर दोस्तों एनडीए गठबंधन आगे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं रायगढ़ की 7 सीटों की तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना यहां पर प्रबल है। वहीं बात रत्नागिरी की करते हैं, 5 सीटें रत्नागिरी में आती हैं, 2 सीटें एमवीए, 3 सीटें एनडीए, 0 सीट अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात सांगाली जिले की 8 विधानसभा सीटों की करें, 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात दोस्तों सतारा जिले की 8 सीटों की करते हैं, 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम अन्य की बात कर रहे हैं उसके 0 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्धा जिले की 4 सीटों की, 4 सीटों भी यहाँ पर 2 है, वो दोस्तों यहाँ पर जाएगी महाविकास आघाड़ी के खाते में। एनडीए का और अन्य का दोनों का यहाँ पर किसी प्रकार से खाता नहीं खुलने वाला। बात सिंधुदुर्ग की 3 सीटों की करें दोस्तों, 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते के अंदर जा सकती है। एनडीए का अन्य का दोनों का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला। वहीं अगर हम बात सोलापुर की 11 सीटों की करते हैं तो दोस्तों 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जीत, 5 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत, 0 सीटों अन्य के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों थाने की 18 विधानसभा सीटों की तो 10 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के खाते में जीत जा रही है, 8 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत जाने की संभावना है, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। वहीं बात वाशिम की 3 सीटों की करें तो दोस्तों 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा रही है, एनडीए और अन्य दोनों का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला। वहीं बात दोस्तों अंतिम यवतमाल की 7 सीटों की करते हैं, यवतमाल की 7 में से यहां पर दोस्तों 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। कुल मिलाकर हमने महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 4 सीटों पर एनडीए, 0 सीट अन्य के अंदर जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत की बात करने के बाद हमें एक चीज पता लगी कि महाराष्ट्र में जनता आज भी उद्धव ठाकरे गठबंधन को चाहती है, यानी महाविकास आघाड़ी आज भी उतना ही प्रबल है। लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें यहाँ पर इन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर वोट नहीं मिले, बिल्कुल भी यहाँ पर इन्हें नाकार दिए गए एक प्रकार से जनता की ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन के साथ महाराष्ट्र में अपना रुतबा दिखा दिया। लेकिन महाविकास आघाड़ी भी यहाँ पर इस बार अगर वर्तमान में चुनाव हो जाते हैं तो यहाँ पर सरकार जो है वो महाविकास आघाड़ी की बनने की संभावना है।